षष्ठी पूजन माने छठी पूजन हो रहा था। कहीं कहीं क्या होता है, जब बालक की छठी पूजन होता है रात में लोग जुआ खेलते हैं, जिससे कहीं बालक पर अच्छे असर नहीं पड़ जाए। श्री नंद बाबा मार्ग में सोचते आ रहे थे, वसुदेव जी का वचन झूठा नहीं हो सकता, उन्होंने जो कहा है वो सत्य होगा। तो सौरेर बचः सौरेर न मृषा, सूर्य कुलभूषण सूर्यनंदन श्री वसुदेव जी का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए उत्पात की आगम की शंका से युक्त हुए भगवान की शरण में गए। अब कंस जो है अपने सेवकों के, सैनिकों के, गुप्तचरों के साथ में खुसरो पुसरो कर रहा था। पूतना जो है ना, जब कंस ने दिग्विजय की थी तो जरासंध की सेना में पूतना, अघासुर, ये बकासुर, केसी दानव, ये सब थे। कोलियापीठ वहाँ पर था तो थोड़ा बिगड़ गया, महाभारत में समझने में नहीं आवे। तो ये दिग्विजय में घूम रहा था, ने क्या किया, सूंड पकड़ करके कोलियापीठ को फेंका तो जरासंध के पास में गिरा जाएगी। उसने बेचारा इतना वीर है, हाथी को पकड़ के फेंक दिया। छत्तीसगढ़ यहाँ पर आई जाए तो तुम उसको मकान समझ भाग फेंक दोगे, है ना। तो ये पूतना से युद्ध हुआ तो बराबर की कुश्ती रही, कोई हार जीत नहीं। तो जरासंध ने प्रसन्न होकर के अस्थि प्राप्ति का विवाह कर दिया कंस के साथ, और कोलियापीठ गरीब पहलवान जो थे हिंद केसरी, ये सब दे दिए। हाँ, तो पूतना ने कही, भैया भैया कहती थी कंस से, भैया वहाँ बहन जी, तो वृंदावन में रीति है ना, बहन भाई की रक्षा बनाते हैं ना। हाँ, ये बच्चा जान गया, ये मुस्कुरा गया है, ये परम ज्ञानी है, भले ही पढ़ने आज आया है लेकिन इसके पास में हमारे संस्कार कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, ये हमसे जुड़ा हुआ है। तो जो है पूतना, जो पूतना को अध्यात्म वेदांत में अविद्या, अविद्या पूतना प्रोक्ता, अविद्या को पूतना कहा गया है ना। भगवान ने क्या किया, पूतना अविद्या नष्टा, अविद्या रूपी पूतना को नष्ट किया। ये अविद्या जो है 14 स्थानों में रहती है, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अच्छा, इसलिए चतुर्दशी को आइए, भगवान का जन्म हुआ अष्टमी को, और 6 दिन बाद क्या तिथि आ जाएगी, चतुर्दशी। तो इसने कहा, और भाई साहब क्या हो रहा है? अरे बोले आकाशवाणी, वो कन्या ने कहा था ना कि तुम्हारा शत्रु कहीं पैदा हो गया तो उसको मारने के लिए भेज रहे हैं। बोले तुम में दिमाग तो है नहीं बिल्कुल जी, ये मेढक हैं, छिपकली हैं, करकैंटा हैं, इनको खाई खा के तुम्हारी बुद्धि है खराब हो गई। जब तक बालक 10 दिन का नहीं हो जाए, शास्त्र के नियमानुसार बाप को भी उसके मुख का देखने का अधिकार नहीं होता। 10वें दिन नामकरण संस्कार तब पिता उस बालक का मुख देखता है। और तू इन काल नेमियों को, काल केतुओं को भेज रहा है कि जा कर के 1 दिन का बच्चा, 10 दिन का बच्चा उसको ले आए। कैसे ले आएंगे? जब बालक का जन्म होता है ना, तो घर के दरवाजे पर कूलर की लकड़ी डाल लेते हैं, आँच जला के रखते हैं, उस पर गंध डाल के रखते हैं, और उस चच्चा और बच्चा के पास में कोई एक टुकड़िया बनी है, बच्चों को नहीं आने देते। चलो चलो बाहर चलो, कोई लालक नहीं देखोगे तुम, ये डांट फटका लगा के भगाते हैं। यदि तू चाहता कि तेरे शत्रु का कल्याण हो जाए तो ऐसा कर, मुझको दे। बोले मैं जाऊंगी, नर्स बन के जाऊंगी, नर्स मैम बन करके, समझे है ना। और देख ऐसा होता, एक जिन बच्चों का जन्म होता है हॉस्पिटल में, तो एक इंजेक्शन तो उसी से में लगाई देती हैं नर्सें। फिर वे कहती हैं एक लगेगा 6 दिन बाद। तो मैं जो है राजकीय चिकित्सा विभाग की जो है समाज सेविका बन करके जाऊंगी,
और तेरा शत्रु नहीं, जितने भी 1 दिन से 10 दिन तक के जिनके दांत हुए आए दांत नहीं हुए उन सब का मैं कल्याण महोत्सव करके आऊँगी। ये तुझे अच्छा लगा तो आई बोले बहन कल मुखे सर करा तेरे मुँह में नहीं बोला, बढ़िया इसने भेज दिया। अब देखो हमारे सुखदेव महाराज कितने भले आदमी हैं। सुखदेव भगवान उसके स्वरूप सौंदर्य का वर्णन करते जो भगवान के पास में आ रहा है, चाहे आ रहा है चाहे आ रही हो, उनको ये नहीं किस भाव से आ रहे हो। बोले भगवान के पास में भाई को भाई अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिसहु। भगवान के पास में किसी भाव से आओ। अग्नि में तुम कचड़ा डाल दो, उसको भी जला करके वो सफ़ेद राख बनाई देगा, है ना। अगरबत्ती डाल दो उसको भी, है ना। उसमें मुर्दा को डाल दो चाहे जिंदाबाद को डाल दो, वो सब का राखी बनाई देता है। बस इसी प्रकार भगवान का स्वरूप है इसमें आया ना। मानस में अभी मानस की उसमें दिया था ना, हेत कृषान भान हिम कर को, है ना। भगवान का नाम जो है अग्नि और चंद्रमा और सूर्य ये है। तो ये चली है। देखो सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि बालकों खोजती हुई चली है नगरों में गाँव में। भगवान के राक्षसों के विनाशक जहाँ पर श्रवण आदि नहीं होते वहीं पर ये असुर राक्षस ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। और भगवान का तो माता यशोदा जी के उदर में आविर्भाव हुआ उससे पहले ही वहाँ पर अखंड कीर्तन हो रहा है। अखंड कीर्तन कभी सुना है तुमने? कैसे गाते हैं संत लोग? नहीं सुना? कभी तुम्हारे पेट के सामने द्वादशी के दिन संत लोग आटा मांगने आते हैं? कभी आटा दिया ही नहीं ना उन्हें? शाबाश। वो कीर्तन करते हैं ना, हरे कृष्णो 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। तो वहाँ कीर्तन हो रहा था। तो ये राक्षसियाँ राक्षस वहीं जाते हैं जहाँ भगवान का असुर विनाशक श्रवण कीर्तन नहीं होता। अब वह राक्षसी चली है ना। इसको पूतना कहते हैं। यूँ कहते जब कंस के भी कोई बालक नहीं था, इसके भी कोई बालक नहीं था, क्योंकि तो ब्रह्मचारी नहीं थी, इसने विवाह नहीं किया, पूतना ने विवाह नहीं किया था। तो पूत माने पुत्र, ना जिसके नहीं हो उसका नाम क्या है? पूतना। ये तो हिंदी भाषा के अनुसार हो गया। संस्कृत अनुसार पूतत्वम पवित्रत्वम नाशयति इति पूतना। जो अंतःकरण में पवित्रता है उसको नष्ट करे उस वृत्ति का नाम है पूतना माने अविद्या। हमारे हृदय में अविद्या आने पर हमारे पहले तो अंतःकरण की पवित्रता दूर हो जाती है। तैसे पूतान पवित्रान बालान नयते। पवित्र बालकों को जो ले जाए उसका नाम पूतना है ना। तो ये चली। इसने ये नंद बाबा के गोकुल में पहुंचने से पहले 60,000 बालकों को मार दिया था। ऐसा सुदर्शन सिंह चक्र ने अपने उसमें लेख में लिखा है। भगवान ने विचार किया ऐसे ही मारती भी आवेगी ये तो हमारी तो मित्र ही खत्म है जाएंगे, तो फिर क्या फायदा। आज मित्र इसकी बुद्धि को फेंक दिया, सीधी नंद बाबा गोकुल में पहुंची है। भाई बड़ा भारी सुंदर स्वरूप बनाया है इसने, एकदम कामचारिणी। 2 श्लोकों में सुखदेव भगवान इसके सौंदर्य का निरूपण कर रहे हैं। बोले काम के सुगंधव्यत सप्तमल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृच्छ्र मध्यमाम बलगुस्मितापांग विसर्ग वीक्षितैर्मनोहरन्तीं वनितां ब्रजौकसाम्। इसमें आ गए है ना, एक लाइन वहाँ की एक लाइन वहाँ की। सुवाससम कंपित कर्ण भूषण तुषोर लसत कुंतल मंडितान्ना। केश बंद सुंदर जूड़ा बांधा है,
और जूड़ा में जो है व्यतिसिक्त मल्लिका, मालती चमेली के फूल लगाए लिए हैं, चली जा रही है। पीछे से लोग सोचते हैं कि मलुकपीठाधीश्वर जी जा रही है। मलुकपीठाधीश्वर अपने जूड़ा में फूल माला लगाए लेते हैं ना, तो क्या लगता है कि या तो मलुकपीठाधीश्वर होंगे या सिंहस्थ पीठाधीश्वर होंगे, मैंने या तो राजेंद्र दास अथवा मदन मोहन दास, इन दो में से और कोई नहीं है। और किसी की हिम्मत नहीं है जो अपने जूड़ा में माला लगाए सके। तो ऐसा लग रहा था उन्हें। और बृहत नितंब, बड़े बड़े नितंब थे, उन्हीं के आकार में पयोधर युग्म भी थे। कृच्छ्र मध्यम, कमर बड़ी पतली थी। आगे क्या होता है, कमर वाला पेट इतना बड़ा होता है कि यही नहीं मालूम पड़ता कि और शरीर है कि नहीं है, है ना। कै मरे बड़ पेटा और कै मरे बड़ जोता। नाश या तो बड़ी काश्तकारों का घाटा होता है, या बड़ पेटा में ज़्यादा खाने वालों को नुकसान होता है। कि बराई तो मेरे ज़्यादा खाई रहे, क्या होगा, तो गर्मी ज़्यादा थी। क्यों नहीं कहें, गर्मी ज़्यादा थी कि तुम वहाँ पर जो है इतना खाए के मरे कि दुनिया रात में सो रही, तुमने ओक ओक करके सब नाली को एकदम अवरुद्ध कर दिया। तो ऐसी सुंदरी बल्ब हैं, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं, कानों में कुंडल हिल रहे हैं, उनकी कांति से, घुराले केसों से उसका मुख जो है एकदम बढ़िया लग रहा है। और बल्ब उसमें मुस्कुराती चली जा रही थी। अपनी तिरछी चितवन से ब्रजवासियों के मन को आकर्षित कर रही थी। ब्रजवासी बैठे, बोले राम राम साहब, कहाँ जा रही हो। कछुए दरवाजे बैठ जाते हैं ना, कोई भी जा रहा है उसको बिना पूछे हुए, हाँ कोई, अरे बैठ जा, कहाँ से आए हो, अरे अरे नहीं बैठ जा, ऐसे से होते पकड़ के बैठा लेंगे। तो हाथ में कमल लिए हुए गोपियों ने ये माना कि लक्ष्मी जी हैं ये, अपने पति को देखने के लिए आई हुई, ऐसा लग रहा था। अब भगवान ने विचार किया, देख लो जी भोरे भारे ब्रजवासी लक्ष्मी मान रहे तो ये ऊपर से तो मोसी है, भीतर से मोत सी है। भीतर से क्या है, मोत सी, और ऊपर से मोसी। तो भगवान ने अवतार लिया, कृष्णचंद्र जी ने तो सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, और जो है क्या कहते हैं, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, और एक और मशीन होती है ना, क्या कहते हैं उसको, एक्सरा, 3 को लेके आए थे। बोले मुझे ऊपर का नहीं देखना है, ऊपर से देखो तो लगती हसीन है, झांक के देखो बिगड़ी मशीन है ना। बोले मत रीझना ऊपर की सफाई पर, चांदी का वर्क लगा है गोबर की मिठाई पर। गोबर की मिठाई चांदी का वर्क लगाए दो, हमको खाने को दे दो, तो क्या करेंगे, छोटा सा उसको निकल जाएंगे, हम कोई बात नहीं है। और ज़्यादा जो कहोगे और ही तो पानी तो बढ़िया, इसी बातें रहेंगे। तो अब भगवान ने क्या किया, भगवान तो चराचर आत्मा है, जो चर चर करते हैं ना, उन सब की आत्मा है। चलते चर चर होती है ना, जूता पहन चलते चर चर की आवाज़ होती है, चर चर के सब की आत्मा है। तो चर अचर माने जड़ चेतन स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण सबके आत्मा। भगवान ने क्या सोचा, निमील थे क्षण, आंखें बंद कर लें। अब जिसने जाए के देखा हो, भगवान को देखा जैसे राख में अग्नि छिपी हुई हो। अब दोनों ही चतुर हैं, उतना भी जानती है कि इसके पास आई तो गई, यदि बच गई तो मैं सोचूंगी कि मेरा मार्केश उतर गया, और नहीं तो ये द्वारकेश और मथुरेश और गोकुलेश ये जो है मेरे प्राणों का हनन कर देगा। जब मरने मारने वाले दोनों को आभास हो जाता है, मरने वाला कहता है ये मारेगा, मारने वाला कहता है कि मरेगा ये। तो भगवान ने आंखें बंद करनी क्यों, भगवान ने विचार किया, देखो हमारी आंखों में दया है, क्या है, दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी कि हमारी। तो भगवान ने कहा मैं इसको दया से, इसको आंख से देखूंगा, दया आई जाएगी, इसको मार नहीं पाऊंगा। किसी को दया से मारते हो, क्रोध से मारते हो, पंत जी बोलो, क्रोध से, हाँ। तो भगवान आंख बंद कर लें,
भगवान ने विचार किया, हमारे सामने आ गई ये टीडी गोस्वामी जी ने कहा है कि सन्मुख होय जीवन होय जवहीं जन्म कोटि अघनाशय तवहीं। और बोले जो पे दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आवक सोई। दुष्ट हृदय वाला मेरे सामने नहीं आ सकता, वही हमारे सामने आ गई। तो हम जांच करें ये दुष्ट हृदय का सज्जन हृदय इसका वो तो देखें हम है कौन। भगवान ने हिसाब लगाओ, ये तो हमारे यजमान की छोरी है ये तो। बोले जब हम पंडित जी बन के गए थे ना बलि के यहाँ पर, तो बलि की बेटी रत्नावली थी, रत्नमाला। इसने भगवान का स्वरूप देख करके कहा, कैसो मजूद छोड़ा जाए तो मैं दूध पियाती। भगवान ने कहा, ये था माम प्रपद्यन्ते तांस्ते ध्याम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। जो इच्छा करिहो मन माहि पर प्रजापति दुर्लभ नाही। फिर भगवान ने कहा, अब भगवान ने जहाँ बड़ा भारी पांडित छांटा बलि के सामने बैराग का उपदेश किया, और जहाँ 3 पग भूमि पर अड़ गए, 3 पग भूमि से ज़्यादा नहीं लेंगे। और जहाँ भगवान ने वामन से विराट रूप धारण किया और बलि ने देखा तो टोपी गिर पड़ी बेचारे की नीचे को। हाँ, रत्नमाला ने कही, हाय पयारो बड़ो बड़ो है ये तो, जाए तो मैं जहर पे आई के मार देती। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं मौसी जी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त प्रयतः मसनाम प्रयतात्मन। तोयम में विष भी आ जाएगा, विषस विषम औषधम, विष की विष औषधि होती है ना। श्री पंडित केशव देव जी महाराज ने रामचंद्र का लिखी है, उसमें लिखा है विषमयी श्री माने विषमयी नदी, नदी का नाम है विषमय जल। अब क्या था, भगवान ने कहा, विचार किया, हो ये भगवान सोच रहे आंख नीचे कर रखे, स्तन में दूध उनके निकलता जिनके बच्चा हुआ हो, जिनके बच्चा नहीं हुआ हो उनके स्तन से दूध नहीं निकलता। अब इसने कहा था दूध पिलाती। भगवान ने कहा, भगवान ने मन में विचार किया कि हमारे सामने आए जाए और उसका मनोरथ अधूरा रह जाए, हमारी भगवत्ता के सामने ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। जो कहेंगे भगवान हो तुम बेचारी गरीबिनी की इच्छा पूरी नहीं कर सके हैं, तो मुझे दूध का समुद्र भर सकते हो, क्षीर सागर दूध कहाँ से कर दिया, वो गायों का दूध है तुम्हारे संकल्प से, तो उसके स्तन में दूध नहीं डाल सकते हो। भगवान की कृपा होती है तो हो जाता है। हमारे गांव में 2 भाई थे, एक का नाम था राम प्रसाद, एक का नाम था बशीर खान। गांव में ऐसे ही नाम होते हैं, मुसलमान होने पर भी वो अपना हिंदुओं का नाम रख लेते हैं। तो वो जो राम प्रसाद था, अब वो नट जाति के थे, तो नटों को मुसलमान ही माना जाता है। तो वो अपना भैंसा रखते थे और भैंसा के द्वारा भैंसों को गर्भवती कराना आदि काम ये करते। उनकी पत्नी के कोई बच्चा नहीं हुआ राम प्रसाद के। वो हमारे पिताजी ननिहाल में रहते, इसलिए हमारे पिताजी मामा के हमको बाबा कहते थे। अब बशीर खां की बहू जो है उसके एक बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा को जन्म दे करके वो मर गई उसकी पत्नी। अब वो बुढ़िया जो थी वो छोटी बच्चा जो था रोता था, तो उसको चुप करने के लिए उसने अपने स्तन से उसका मुख लगाई लिया। भगवान की कृपा से उसको दूध आ गया। उसके बच्चे ही नहीं हुआ था, वो जन्म से बांझ थी। अब उसने उसको कई वर्षों दूध पिलाया उसको। तो ये है अभी ये हमारे गांव की बात है। अब उसका छोटा भाई शायद जीवित हो तो हो, बड़े तो वो दोनों मर गए हैं, मर गए। ये है तो भगवान ने विचार किया इसका दूध भी पीना है और विष भी पीना है। भगवान ने कहा विष का तो अभ्यास है नहीं है, कैसा लगता है विष, इतना सुना जरूर, कैसा जहर बोल रहा है। कड़वी बात को जहर कहते हैं ना। करेला को किसी को पिलाई दो रस, करेला को तो क्या कहते हैं, रस भी कैसा है, जहर कहते हैं। तो भगवान ने विचार किया जहर इन सब
तथ्यों के आधार पर सिद्ध होता है कि जहर कड़ुआ तो होगा ही। और हम तो इसलिए आए, हमने सुन रखा था कि वृंदावन में गौएं बहुत हैं, खाए वो दूध दही को, अलीरी मोई लागे वृंदावन नी को। और यहाँ तो बोहनी के समय ही ये जहर लेकर के आई गई। भगवान ने विचार किया, आंख नीचे करके, कुछ हमारा भाग्य ही खोटा है। रामावतार में भी बोहनी के समय स्त्री ही सामने आई गई, ताड़का। भगवान ने पहला वध किसका किया? ये गई बान प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना। और भगवान ने विचार यहाँ भी है, बोले हमको जो है स्त्री समाज तो कभी समर्थन नहीं देगा। यदि हम इलेक्शन में खड़े हों तो वार्ड मेंबर में भी नहीं जीतेंगे हम। प्रधानमंत्री बनना तो हमारे किसी से बने की बात नहीं। भगवान ने सोचा, फिर विचार आया, बोलो ये पंडित कथा में सुनाते हैं भोले बाबा ने जहर पिया था, तो भोले बाबा का ध्यान करूं। तो उन्होंने भोले बाबा का ध्यान किया, भोले बाबा तुम आगे जहर पी लो तो हम जो है दूध पी लेंगे, तो तुमको दूध से कुछ असर पड़ना है नहीं है। तुम तो भांग पी करके मैंने जहर पी के तो तुम्हारा मौसम बनता है। जैसे लोग होते हैं ना, परिक्रमा देने जाते हैं केदार जी की, तो कहते हैं अरे गुरु हाँ यार मौसम ना बन लो। और जहाँ चूतर टेका पे अथवा राधा कुंड पे कहीं भांग की गोली ली, अब बस अब चले आओ पीछे तुम, अब उनके पीछे चल नहीं सकते हो तुम। ऐसे ही भगवान शंकर जी से कहा, बोले भोले बाबा तुम जहर का पी करके फिर तुम जो है 1008 दाने की माला सरकाते रहो आराम, फिर तुमसे नहीं कहेंगे पानी पीने के लिए भी हम। भगवान निमीलित थे एक क्षण, भगवान ने आंख बंद करी। भगवान की आंखों में हंसों का निवास है। भगवान के आंख नेत्र राजहंस कहलाते हैं। और ये जो है बगुली है, बकासुर की बहन है पूतना, बकी अहो बकीयम तनकाल पूतम, ये बकी है ये। तो राजहंस कभी भी बगुली को देखकर प्रसन्न नहीं होते, समझे है ना। राजहंस कभी बगुली से प्रसन्न, बगुली को देखते नहीं हैं। फिर भगवान की आंखें बंद क्यों थीं? भगवान की आंखों में सूर्य चंद्रमा का निवास है। सूर्य चंद्रमा ने कहा महाराज तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हारे सामने आ जाए उसका उद्धार कर देते हो। उद्धार दो गतियों से होता, या तो सूर्य मार्ग से जाता है या चंद्र मार्ग से जाता है। इसका हम सूर्य मार्ग चंद्र मार्ग से इसको नहीं जाने, हम दोनों मार्ग बंद कर दिए। भगवान ने विचार किया हाँ ठीक तो है, हमारा भक्त तो कृपा मार्ग से जाता है। कौन से मार्ग से? कृपा मार्ग एकदम है, निर्भय आसन बगल से और सही एकदम डावरोड कृपा मार्ग चालू हो जाता है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने विचार किया, ये मासी, कुछ मौसी क्या कहते हैं? मासी माने माँ सदृशी है ना, माँ माता सदृशी, यस्या सर्वा क्रिया सा मासी, माने जिसकी संपूर्ण क्रियाएं माता जैसी होती हैं। तो भगवान विचार कर रहे हैं आंख नीचे करके इसको कहाँ भेजा जाए। भगवान ने विचार किया इसको भेजेंगे माता यशोदा वाले कमरे के बगल में, जिस कमरे यहाँ पर यशोदा मैया का कमरा है ना उसके बगल में इसको भेजेंगे। तो तब ये कहेगी कि देख लो कि जी हम तुमसे पहले आई गई, बोलो तुम्हारे लिए क्या लेके आए। इस प्रकार से भगवान बहुत सी बातें सोच रहे थे। भगवान ने विचार किया किसी से यूँ कह दो ले चिराय तो पी लो तुम, तो चिरायते के नाम से पहले से ऐसे करेगा वो, और उसके मुँह में डालो, उसकी नाक पकड़ लो तो निकल जाएगा, और नहीं तो तुम्हारे मुँह पे कुल्ला कर देगा। ऐसे महापुरुष हैं। चिरायता पिया कभी? अच्छा है, बुढ़ापे पिया? हाँ, चिरायता ऐसी चीज है। अब हमको जुकाम है ना, हम चिरायता पियेंगे और से ठीक। हम क्या करते हैं, और लोग तो ऐसा करते हैं कि हम पहले चिरायता के बाद रोटी खाएंगे, और क्या उसमें पानी मिलाते हैं। एक चिरायता की बहन जूड़ी ताप एक दवाई चलती, जूड़ी ताप, वो चिरायता की बनाई जाती, समझे है ना। तो जैसे कड़ुआ चिरायता है या करेला का रस है, उसको आदमी आँख नीचे पीता है। भगवान ने भी सोचा चलो हम आँख नीचे पी जाते हैं।
इस प्रकार से एक हरि सूरी जी हुए हैं जिन्होंने भक्ति रसायन ग्रंथ लिखा है भागवत जी का। ये तुम्हारी हिंदी टीका जो है ना, इसमें कुछ भाव नीचे दिए हुए हैं वो उन्हीं के। तो ऐसे उनको पढ़ करके सुनाए के और बाद में कह देना, देखो भगवान ने आंखें बंद क्यों करी, तो भगवान ही जाने। कई भगवान मिलेंगे तो पूछ के बताएंगे, तो पक्की बात, ये तो हमने हनुमान से बताई दिया, ऐसे बोलना। और भगवान ने आंख बंद की हैं। छोटे बच्चों का नियम होता है ना, कोई उनके सामने अपरिचित आ जाए तो आंखें बंद कर लेते हैं, ऐसे भेदभाव हैं इसमें। अब उसने क्या किया, गोदन में बिठाई दिया भगवान को। देखो सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जी यथोरगम सुप्तम बुद्धि रज्जुधि। अब तक तुमने ये सुना था कि रस्सी में लोगों को सर्प का भान होता है, लेकिन ब्रज में उल्टा होता है। सर्प में रस्सी का भान हो गया, कहीं सर्प पड़ा हुआ है, तुम पानी भरने आए, यहाँ पर अंधेरा है और तुमने क्या किया, वो सांप बैठा हुआ उसको पकड़ करके तुमने और उठाया, तो क्या होगा, रस्सी को तुमने सांप को रस्सी समझकर पकड़ लिया तो बिना मरे नहीं बचेंगे। और यदि हमने रस्सी को सांप समझ लिया तो डर जरूर लगेगा, उसमें कुछ नुकसान होना नहीं है। पूतना मौसी ने उल्टा कर लिया, क्या, यथोरगम सुप्तम सांप सो रहा है और इस अबुद्धि ने रज्जुधि रस्सी की बुद्धि बनाई ली है। ये अबुद्धि है। अकार वासुदेव कृष्ण तस्मिन बुद्धि यस्यासा अबुद्धि। इसकी बुद्धि भगवान लगी हुई है, इसलिए इसको अब न्याय वेदांत आदि इसको सूझ नहीं रहा है। न्याय वेदांत सांख्य योग तब तक इनका पालन किया जब तक भगवान की प्राप्ति न हो जाए। भगवान की प्राप्ति होने पर फिर ये सब न्याय सांख्य योग ये सब भार लगते हैं। ज्ञानम भार क्रियाम बिना, जैसे बिना क्रिया के ज्ञान भार होता है। भगवान ने इसका दूध पिया है ना, कैसे, रोष समन्वित, ये दसवें में है ना, प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत, उसके प्राणों के साथ में दूध पी लिया। भगवान ने विचार किया, दूध जो है कुछ मिला के पिया जाता है, तो तुम्हारे प्राण मिला के पिए लेते है ना। और रोष माने शंकर जी आए गए, शंकर जी का रोष, मन्यु मनु महिनस महान शिव तत्ध्वज। तो मन्यु ये क्रोध और रोष, तो भगवान शंकर जी गले में बैठे और उन्होंने जहर पिया। शंकर जी ने विचार किया, आज जहर के लिए बुलाए रहे हैं, जब बात होगी तो उसमें ही बुलाएंगे हमको। ऐसी गुहार बनाया जाता है ना। किसी व्यक्ति के दरवाजे बैठ जा और भैया कहो ले बीड़ी पियो, उसको बीड़ी पिलाई दो, बाद में उससे कहो और आज हमारे यहाँ आटा नहीं है भाई, अरे वो चलो भोजन कर लो, तो सोचेगा देख लो एक बीड़ी में कितना फायदा हो गया है ना। तो इसी प्रकार से रोष समन्वित भगवान शंकर जी के साथ में श्री कृष्ण भगवान ने, शंकर जी ने गले में बैठ कर के जहर पिया और भगवान कृष्णचंद्र जी ने दूध पिया है। शंकर जी कहते हैं, भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस तुम केवल मुझको ये कह दो भोले बाबा हमारे। अब उसके प्राण निकल रहे थे तो रो रही थी बड़ी भारी। अखिल जीव मर्मणि, जितना भी मर्मस्थल है ना, उसमें ऐसा लग रहा था जैसे 1000 सांप एक साथ में काट रहे हों। यूँ कहते हैं जब आदमी मरता है ना और जन्मता है तो 10,000 सांप और 10,000 बिच्छू एक साथ काटें, उतना दर्द होता है। लेकिन हम लोग इतने शर्म रहित हो गए कि वो सब हमको दुख याद ही नहीं है। फिर जन्मने की तैयार बैठे हुए हैं, फिर मरने को तैयार बैठे हुए हैं और कहते हैं हम जीने मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं, ऐसे अपना नारा देते हैं।
अब जो है हाथ पैरों को फैलाती हुई चली है, रोने लग गई। अरे निपूते छोड़ दे, पूतना अमृत पिए रे, ऐसे चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ कैसी थी, यहाँ से जाना तुम प्रेम मंदिर, अच्छा, और पूतना कैसे गर्जना कर, उसको रिकॉर्ड करके डालना और फिर अपनी कथा में पूतना उद्धार पे फिर उसको मोबाइल को सुनाई दिया करना। बोले देखो पूतना ऐसे ही रो रही थी। उसकी आवाज़ सुन कर के ब्रजवासी बेचारे व्याकुल हो गए। कोई भगा दीवार में लगा मुड़ जाए, बेचारे घूंघरी उठ आए। कोई बेचारा ये चला तो नुकीली कील थी, उसमें खोपड़ा लगा बेचारे का। अब ऐसे करे रोक करके बोले कपड़ा बांध दे, जैसे करते हैं लोग, उन्हीं ने करे। तो बड़े भारी जो लिखा है ना, रसादिश्च प्रतिनेदरे जनः पेचोक्षितौ वज्र निपात संकया, वज्रपात की शंका से बेचारे गिर पड़े। पृथ्वी कहाँ पे गई, ग्रह नक्षत्र टूट के धरती पे गिर रहे थे। भगवान ने विचार किया मौसी जी को वहाँ गिराओ, मामा जी के क्षेत्र में, है ना, तो किसी प्रकार क्लेम वगैरह नहीं होगा। और मौसी जी इतनी, अब मौसी जी ने बड़ा विकराल स्वरूप धारण किया। उसने विचार किया था अब नर्स बनने से और मैडम बनने से काम नहीं है, तो अपने स्वरूप में तो बस बड़ी विकराल हो गई जल्दी। भगवान ने थोड़ा सा अपना हाथ और मुंह अलग किया, वो कहीं छोड़ दे। भगवान ने कहा अच्युत का अर्थ नहीं जानती हो तुम, मौसी जी नृत्य बनते तुम भक्ता महत्याम प्रलयापति अतोह मच्युते लोके प्रत्यय पुरुषोत्तम। महान प्रलय काल में भी भक्त मुझ से अलग नहीं होते, मैं पकड़ना जानता छोड़ना नहीं जानता। तो अब वो बेचारी समझे नहीं, छोटे बच्चे की भाषा क्या समझ में आ गए। वो सोचे रो रहा है ये, वो सोचे मेरे प्राण के लिए रो रहा है ना। अब क्या था, वो गिरी, कंस मामा का बगीचा था, उसमें गिरी। भगवान ने विचार किया कि लकड़ी का इंतजाम भी तो करना चाहिए, तो उस बगीचे में गिरी है, वो सब वृक्ष गिर पड़े। त्रिगव्यूति अंतरद्रुमा, गव्यूति कहते हैं क्रोशद्वयम, अध्व परिमाणे च गव्यूति, गव्यूति क्रोशद्वयम अध्व परिमाणे। वृत्ति को नहीं, वार्ते को नहीं लगाओगे ना तो ये जो आवाज आपके द्वारा गव्यूति सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक से अर्थ अचपर में हो, यहाँ तो अच है नहीं, गो युति है। तो अध्व परिमाणे च इस वार्ते के द्वारा तब गव्यूति बनेगा। ये तो व्याकरण की चीजें हैं, है ना। व्याकरण का कभी अष्टोत्तर शत हो तो लोगों को व्याकरण का फल मिले कुछ हो जाना, है ना। एक दिन में पूरी लक्षण कौमुदी का पाठ हो और 7 दिन के 11,000 दक्षिणा के दिए जाए, तब पुस्तक लेकर के आए, है ना, ऐसे जोड़ेंगे। तो अब क्या था, तो ये 6 कोष का भाव क्या है। 6 कोष वैसे तो यूँ कहते हो, उसका एक अंग गिरा जा कर के वहाँ आगरा हो गया, यूँ कहते हैं। नासिक में नाक गिरी जा करके उसकी यूँ कहते हैं। अलीगढ़ में अलग केस गिरे जाएंगे, हाथरस में हाथ गिरा, ऐसे लोग कहते हैं। इस प्रकार अब क्या था, तो इस 6 कोष का मतलब क्या, देखो जीव के भीतर 5 कोष होते हैं। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, और 6वां कोष होता ब्रह्ममय कोष। इन 5 कोषों का विलय हो जाने पर व्यक्ति को अनुभूति होती अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन भगवत शरणागति समर्पण, अपने कर्म का फल भगवान को अर्पण करते फिर इसको ये भी अनुभूति दूर हो जाती, अहम ब्रह्मास्मि नहीं, फिर तो उसको हो जाता दासोहम कौशलेन्द्र से रामस्याकृष्ट कर्मण, मैं तो भगवान का दास हूँ। इस प्रकार का भगवान ने उसको स्वीकार किया, उसका सब कोष जो है षटकोष से उसको रहित कर दिया। और ये बड़ा भारी सब वृक्ष जो हैं गिर पड़े, बड़ा अद्भुत हुआ। उसका बड़ा विकराल शरीर था, दाढ़ें जो थी ना, हल होता है ना, वो हल में हरीस होती है, बैलों के कंधे पर हल रखा जाता है,
तो एक पुल होता है, उसमें थाली होती है, फिर यहाँ से लेकर के लंबी रस्सी वो होती है, लंबी लकड़ी, उसको हरीश कहते हैं, उसमें 3 पंखुड़ियाँ लगी होती हैं, उसमें चमड़े का एक वो बांध दिया जाता है, बैल के कंधे में लगाया जाता है। और तुम लोग तो उसमें देखोगे, फोन में देख लोगे, है ना। जब अब तो बैल देखने के लिए हैं, बहुत कोई हो सज्जन तो गाड़ी चला लेते हैं, बस केवल हल चलाना, तो हल चलाएंगे तो पीछे उनके पंखा लगा होना चाहिए उनके पीछे, हैं। अब कोई कर लेते हो, जब गन्ना खाना सब बुवाई ट्रैक्टरों से होने लग गई, सब हो जाए ना, पैरों से होता है, जय हो। हाँ, बेबसी में, बेबसी का नाम महात्मा गांधी। तो इस प्रकार से अंधकूप गभीराक्षम, जलहीन कुएं को अंधकूप कहते हैं। उसकी आंखें थीं नदी के किनारे की भांति, बड़ा भयानक उसका कटिभाग था, और भुजाएं और पैर फैले से लगता था पुल बंधा हुआ हो। इस प्रकार से वो पड़ी थी। भगवान जो हैं उसके ऊपर पड़े हुए थे, कह रहे थे। उस समय हिंदी वाली नीचे लिखा हुआ है, श्लोक पढ़ो। भगवान क्या कहते हैं, मैं दुधुआ बालक हूँ। बच्चा पढ़ो भद्र वाले, वही नीचे वो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। श्लोक ये वाला 5 धीरे धीरे बोलो। स्तनंदस्या स्तनंदयस्या, हाँ, तो भगवान कह रहे हैं, ये भी हरीश्वरी का भक्त रसायन का श्लोक है। बोले मौसी जी, मैं तो स्तनंदय, मैंने दूध पीने वाला हूँ, तो मेरी जीव का दूध ही पीना है। स्तनंदयस्या, गौरव बोल ऐसे आगे हैं, स्तन एव जीविका, स्तन पीने वाले बालक का जीविका माने जीवन का साधन स्तन ही है। आगे बढ़ो। और तुमने मेरे मुख में अपनी श्रद्धा स्वेच्छा से ही तुम्हें लगाई दिया, मैं तो गया नहीं था, है ना। दत्तस्त्वया स्वयं आनने मम, स्वयं मम आनने तया दत्त, स्वयं तुमने स्वयं ही मेरे मुख में उस स्तन को लगा दिया। फिर आगे, और मैंने वो स्तन पिया। अब ये तुम्हारी जब तुम मर गई तो इसमें मेरा क्या दोष है? हाँ, चौथा चरण बोलो। हाँ, किम्बा मम अगह, किम मम अगह, मेरा क्या अपराध है? स्वयं एव कथ्यता, मोसी स्वयं ही बताओ, इसमें मेरा क्या अपराध है? मेरे दूध पीने से ही तुम मर गई, इसमें मेरा क्या दोष है? इस प्रकार से अब यशोदा मैया से गोपी बोले, मिले भैया लाला कहाँ है? बोले मान झूला में हो, वो झूला देव खाली है। ओ गोपियाँ चली बेचारी, और जा कर के देखा भगवान को लेके चली है। बोले इधर राक्षसी मर गई, राक्षसी थी ये, नर्स थी, राक्षसी में इसका ट्रांसफर हो गया इसका। अच्छा, पहले से इसने अपना अप्लाई कर दी होगी। और ला कर के भगवान का नाम लेकर भगवान की रक्षा कर रही हैं। गोमूत्र से भगवान को स्नान कराया, गोबर लगाए नहीं है भगवान के अंगों में, और भगवान का नाम लेकर के भगवान की रक्षा करें। भगवान मुस्करा रहे हैं, देख लो। अब तो हमारा नाम दुनिया की रक्षा करता था, अब हमारा नाम हमारी ही रक्षा कर रहा है। और इसके आज कल कथा करेंगे। अच्छा, परसों, कल नहीं होगी, कल कथा होगी सवेरे 8 से 12 बलराम दास बाबा के यहाँ। अच्छा, तो तुम सब जो है वहाँ पर आमंत्रित हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय श्री गुरुचरण सरोज रजनीनंदन सुधार वरुणोदय